भाईचारा बढ़ाने वाले हम ही लोग हैं। हम टूटे हुए समाज को, जातियों में बांटे गए समाज को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं और वो नहीं चाहते इन लोगों को उनके षड्यंत्र पता चले। वो कह रहे हैं कि हमको ब्राह्मण मत कहो। हम भी चाहते हैं कि ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, बल्कि विदेशी ब्राह्मण कहना चाहिए। ब्राह्मण को केवल ब्राह्मण कहने से बुरा लग रहा है तो विदेशी कहना चाहिए। और किसी ब्राह्मण को आपत्ति लगती है तो ब्राह्मण मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर सकता है। क्यों? क्योंकि डीएनए का मामला है, कोर्ट में जाएगा, डीएनए के आधार पर समाधान होगा। आपके जोर जबरदस्ती पर फैसला नहीं आएगा, डीएनए के आधार पर फैसला होगा। और डीएनए का फैसला वैश्विक लेवल पर हो गया है। केवल भारत के लोगों को इसकी जानकारी, ये जो मीडिया है, ये जो ब्राह्मणवादी मीडिया है, ये इसकी जानकारी नहीं दे रहा है। जब माइकल वमशेर का डीएनए रिपोर्ट आया तो हमको लगा हमारे लोग अंग्रेजी कम पढ़ते हैं, तो हमने पहला डीएनए रिपोर्ट प्रकाशित किया। डॉक्टर माइकल वमशेर का रिपोर्ट 2001 का हमने प्रकाशित किया। ये उसका लिखित दस्तावेज है। और जब राखी गढ़ी का डीएनए रिपोर्ट आया तो ये 2019 में हम लोगों ने जो रिपोर्ट आया था उसका शुद्ध भाषा में हिंदी में अनुवाद करके प्रकाशित किया, ताकि लोगों को पता चले। इसका हेडिंग है विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि यूरेशिया। अब उनको भारत माता कहने का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जो ब्राह्मण यहाँ का नहीं है, भारत हमारा है, भारत की माता भी हमारी है। और वो यूरेशियन लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा जय यूरेशियन माता कहना चाहिए। भारत माता कहने का मदरलैंड हमारा है और हमारी मदर का हम जय जयकार करेंगे। तुम कौन हो जय जयकार करने वाला? तो साथियों, ये जो डीएनए का मामला है, ये डीएनए का मामला जब हम रोहतक में चर्चा करना चाहते थे तो ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया। हमारा नुकसान कम हुआ, ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। रोहतक में विरोध किया, भाषा दिखाकर विरोध किया। बीजेपी की सरकार है, एमपी एमएलए उतर कर विरोध किया। तो हमने वहां पर ऐलान किया दिल्ली में सभा आयोजित करके कि हमारी इच्छा नहीं है दोबारा भीमा कोरेगांव हो। हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है, मगर मोहन भागवत की अगर इच्छा है दोबारा भीमा कोरेगांव किया जाए तो हम भागवत की इच्छा पूरे करने के बारे में सोचेंगे। हमारी इच्छा नहीं है कि भीमा कोरेगांव का दोबारा युद्ध किया जाए। ये जो क्षत्रिय भाई जो बोल रहा था कि 500 लड़े थे, भीमा कोरेगांव 28,000 थे। मोहन भागवत के बाद ज्यादा जो थे पेशवा ब्राह्मण 28,000 थे और हमारे लोग 500 थे। उन 500 में जो शूर वीर शहीद हुए, जख्मी हुए, उनका पिलर है और उस पिलर पर 6 राजपूत लोगों का भी नाम दर्ज है। जब इनको पता चला, अरे हम भी ब्राह्मणों की सुनते थे कि भीमा कोरेगांव का गुस्सा हमने भी आता था और हम ब्राह्मणों के समर्थन में उनके साथ खड़े होते थे। जब उन्होंने कहा कि हमने हमारे पुरखों का नाम पढ़ा और उस समय के SC/ST OBC यानी उस समय के तमाम बहुजन लोग और राजपूत लोग इकट्ठा आए, 500 लोग 28,000 लोगों को भारी हुए। इसके लिए भीमा कोरेगांव का 1 अक्टूबर से लेकर 1 जनवरी के दिन जो पूरे देश भर में क्षत्रिय लोगों को कह रहे चलो भीमा कोरेगांव, आपके भी पुरखे उन विदेशी ब्राह्मणों से लड़े थे। मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ इन क्षत्रिय भाइयों का जो अपनी वास्तविक इतिहास और वास्तविक धरोहर को समझ रहे हैं। यहाँ जो डीएनए के बारे में चर्चा करते समय मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। नंबर 1, 2001 को जो डीएनए टेस्ट हुआ, उस डीएनए टेस्ट में भारत के शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग, रिलीजियस कम्युनिटी में मुस्लिम, सिख, जैन, लिंगायत, बुद्धिस्ट, सिख, इन
तमाम लोगों का डीएनए टेस्ट किया, यहां तक महिलाओं का भी डीएनए टेस्ट किया। और वो ये डीएनए टेस्ट अमेरिका के उथा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर माइकल बामशाद ने 21 मई 2001 को प्रकाशित किया। टाइम्स ऑफ इंडिया का ब्राह्मण पत्रकार वाशिंगटन में उसको मिलने गया, उसका इंटरव्यू लिया और 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया के पिछवाड़े में खबर छप के आई। यानी ब्राह्मण लोगों को वो जानकारी देना चाहते थे, फ्रंट पेज पर नहीं दिया, पीछे वाले पेज पर दिया, यानी पिछवाड़े में खबर दिया, फ्रंट पेज पर नहीं दिया। उसका हेडिंग है कि भारत में रहने वाले ब्राह्मण लोगों का डीएनए विदेशी। देखो कितनी इंपॉर्टेंट खबर है। ब्राह्मण लोगों ने पहली बार अच्छी खबर बनाई, मगर उसकी खबर ना हिंदी में बनाई, ना गुजराती में बनाई, ना भारतीय भाषा में बनाई, केवल अंग्रेजी अखबार में छापी। अंग्रेजी पेपर तो वही लोग पढ़ते, उनको पता चल गया अरे हम लोग तो विदेशी है। अब ये बात दूसरों को मालूम नहीं होनी चाहिए, अब हमको ज्यादा पॉलिटिकल सत्ता लेनी पड़ेगी, ज्यादा बम ब्लास्ट करना पड़ेगा, ज्यादा झगड़े लगाने पड़ेंगे। 2001 के बाद ज्यादा फसाद हुए, 2001 के बाद जाति में ज्यादा टकराव किए गए, 2001 के बाद ज्यादा बम ब्लास्ट किए गए। तो ये अचानक नहीं हुआ, उनको लगा ये बात 6 लाख गांव में अगर फैल गई तो भारत में दिसंबर 2001 के पहले चले जाओ अंग्रेज, उसी तरह चले जाओ ब्राह्मण। अगर आंदोलन शुरू हुआ तो वो लोग इस बारे में चिंतित है कि अगर ये बात पूरे देश भर में गांव में फैल गई तो 2001 के डीएनए में क्या सच आया। 2001 के डीएनए में ये जानकारी आई 6,500 जातियों में बांटे गए लोगों का डीएनए एक है। असली देशभक्त तो हम लोग हैं, हम सबको एक कर रहे हैं डीएनए के आधार, वो भी पारदर्शी ढंग से, निरपेक्ष ढंग से। ज्योतिबा फुले कहते थे ब्राह्मण विदेशी है, तब उनको मिर्च लगती थी, तब उनके सामने कोई डीएनए साइंस नहीं था। ज्योतिबा फुले का यही तर्क था, अगर ब्राह्मण हमारे ही खून का भाई अगर है तो हमारे ही भाइयों को अछूत कैसे बनाया, अपने ही भाइयों को शूद्र कैसे बनाया, अपने ही महिलाओं को नीच कैसे बनाया। इसका मतलब ब्राह्मण विदेशी है। देखो कितना ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान। तो 2001 के डीएनए रिपोर्ट का ये कहना है कि भारत के तमाम SC ST OBC के लोगों का डीएनए भारतीय है। और जो रिलीजियस कम्युनिटी है, मुस्लिम, सिख, लिंगायत, जैन, बुद्धिस्ट, इनका भी डीएनए भारतीय है। अरे इन्होंने केवल धर्म बदला, खून कहाँ बदला, खून तो वही का वही है। धर्म बदला, लिबास बदला, भाषा बदली, ये बदले जा सकते हैं मगर डीएनए बदला नहीं जा सकता। ब्राह्मणों के पुरुषों का डीएनए टेस्ट किया, वो काला समंदर, वेस्ट यूरेशिया, रशिया और मध्य भूभाग के पास जो भूभाग है वेस्ट यूरेशिया, वहां क्यों रहने वाले हैं, इसलिए इनको वेस्ट यूरेशियन कहना चाहिए। अब हम यहाँ से प्रचार शुरू कर देते हैं, ब्राह्मण को आपत्ति हो रही है, तो अब हम साइंटिफिक शब्द का प्रयोग करते हैं, ये वेस्ट यूरेशियन है। जैसे आप अमेरिका में जाओ, आपको लोग पूछते हैं आप कहाँ से हो, तो आप बोलते हैं आई एम इंडियन। दिल्ली में आते हो, कहाँ से हो, बोलते हैं हरियाणा, महाराष्ट्रियन। अरे दुनिया में जाते हो तो देश का नाम बोलते हो। तो इसी तरह इनका नाम है वेस्ट यूरेशियन। इनका दूसरा नाम है यामनिया स्टेट पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी। इसका शुद्ध हिंदी भाषा में अर्थ होता है असभ्य जंगली जमात। मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो राखी गढ़ी का डीएनए रिपोर्ट ये कह रहा है, इसका जो राखी गढ़ी जो डीएनए रिपोर्ट आया है ये कह रहा है, इसका हेड इसके अंदर लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला। तो ब्राह्मण, उसमें ब्राह्मण का जिक्र नहीं है,
ब्राह्मण जहां से आए उस प्रजाति का नाम है क्या है? राखीगढ़ी। डीएनए रिपोर्ट का नाम है राखीगढ़ी कंकाल में मिले डीएनए में स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोगों का डीएनए नहीं मिला। स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोगों का डीएनए नहीं मिला, इसका अर्थ होता है ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला। मगर इसका हिंदी में अनुवाद होता है जंगली असभ्य प्रजाति ब्राह्मण का डीएनए नहीं मिला। तो 2001 के डीएनए रिपोर्ट से सिद्ध हुआ ब्राह्मण विदेशी है। मगर उसकी जो औरतें थी, उसकी जो महिलाएं थी, उसका डीएनए भी उनके पुरुषों के साथ नहीं मिला। उनकी महिलाओं का डीएनए जहां उनके पुरखे रहते वेस्ट यूरेशिया, वहां के महिलाओं के साथ मैच नहीं हुआ। तो माइकल बामशाद ने ढूंढ तो लिया ब्राह्मण विदेशी है, मगर उसको सवाल खड़ा हुआ ब्राह्मण तो पुरुष विदेशी है, महिला कहां से है? तो वो ढूंढते ढूंढते उसको और एक सच पता चला, और वो सच है ब्राह्मण ने जातियां कैसे पैदा की। महिलाओं को हथियार बनाकर ब्राह्मणों ने